हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 22 अगस्त 2023 और यहाँ पे 23 अगस्त 2023 यानी कि बुधवार के लिए दोस्तों वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इन्फॉर्मेशन है कि पटना में मेरा मीटअप प्रोग्राम है 9 से 10 सितंबर को। अगर जो लोग मिलना चाहते हैं वो मुझसे पटना में आके मिल सकते हैं, लेकिन 7 सितंबर 2023 से पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप मिलना चाहते हैं मुझसे। फिर मैं आपको होटल का पता बता दूंगा कि किस होटल में मैं 9 से 10 तारीख को आपसे मिल सकता हूँ। तो चलिए मीटअप प्रोग्राम, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन एक वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाके यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कल चंद्रयान चंद्रमा पे लैंड करने वाला है, उसको भी जरूर देखिएगा भाई। वो हमारे देश की बात है, आन बान शान है, उसको जरूर देखिएगा। 6 बजे शाम में 5:30 से ATP के सामने बैठ जाना है। मैं तो बैठने वाला हूँ, आप भी जरूर बैठें और इंजॉय करें उसको, और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। मेरा आप सबों से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है, अनुरोध है। अनुरोध तो नहीं होना चाहिए, एक देशवासी के नाते आपका कर्तव्य होना चाहिए, अधिकार भी है कि आप जरूर सम्मिलित हो। चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में। और देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज भी मार्केट, आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल में। मार्केट क्या कहलाएगा कि डाउनफॉल में हुआ है ना। लेकिन आप देखिए कैसा डाउनफॉल है भाई। जहाँ पे से कल क्लोज हुआ था वहीं पे आके, जहाँ पर कल क्लोज हुआ था आज भी वहीं पे जाके क्लोज हो गया। आप देखिए कल की क्लोजिंग यानी आया नीचे जरूर। आप कहेंगे कि सर ये तो फॉल में है, लेकिन देखिए भाई आया वो जरूर नीचे, लेकिन जिस तरह से आया प्रीमियम में आपको बढ़ोतरी नहीं मिला होगा। खास मूवमेंट आपको प्रीमियम में, स्ट्राइक प्राइस में, मान लेते पुट का भी आपने ले रखा है। चलिए आपने 43,900 का ही पुट लिया है, तो जरा इसका मूवमेंट भी देखेंगे तो क्या मूवमेंट आया भाई। साइडवेज ही हो गया है ना, साइडवेज ही तो हो गया, कहीं कोई मूवमेंट ही नहीं है एकदम। तो पुट में भी मूवमेंट नहीं आया, कॉल में भी मूवमेंट नहीं है। इसलिए मैंने आज लिखा था टेलीग्राम चैनल पे कि मार्केट में कोई दम नहीं है, और मैंने सारे पोजीशन काट करके बंद कर दिया था। आप जाके मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ कल की क्लोजिंग को देखते हैं। पहले कल कितना पे क्लोज हुए थे हम लोग। कल क्लोज हो गए थे लगभग, कल की क्लोजिंग थी, आपको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं यहाँ पर, तो कल की क्लोजिंग थी 44,002 पर, और आज की क्लोजिंग कितना है 43,993। मात्र 10 पॉइंट नीचे, मात्र 10 पॉइंट नीचे हो रहे भाई। क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। 10 पॉइंट नीचे हो रहे क्लोज, तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट में डिसीजन लेने का माहौल बना रहा है। धीरे धीरे डिसीजन लेने का माहौल बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर से चीजों को भी आप समझिए कि किस तरह से देखेंगे। एक राउंडिंग टॉप पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, जबरदस्त। अगर ये टॉप पैटर्न, राउंडिंग टॉप पैटर्न अगर काम करता है तो फॉलिंग हो सकता है। अदरवाइज यहाँ से एक चांसेस बनेंगे जहाँ से आपको मूवमेंट में बन सकता है अप साइड में। देखिए यहाँ से बाउंस होकर ऊपर भागने के चांस बनेगा, लेकिन इस लेवल के नीचे गिर जाएगा तो सेल साइड भी जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर अगर आपको सेल करना है कल, तो इस लाइन के नीचे करिए भाई, इस लाइन के नीचे, उसके पहले मत करिएगा। 43,900 के नीचे, और एकदम इसके नीचे मारना है सेल। 43,900 के नीचे टारगेट 43,800 एकदम। दूसरा टारगेट 43,700, खराब हुआ तो 43,600। फिर से कल वाला लेवल याद है जो कल मैंने बताया था भाई। फिर से यहाँ पे एक बार लिखना चाहूंगा मैं, और क्या लिखूंगा कि 43,500, 43,500, 43,000, ठीक है, 43,500 और 43,600 इसका बाय ऑन डीप वाला लेवल है। इसलिए जब 600 पर आए ना तो आपको अलर्ट हो जाना है कि भाई एक बार यहाँ से पोजीशन कट कर ले, क्योंकि 500 के पास आते आते 600 यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। 43,500 के नीचे अगर निकल गया तो फिर इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो 43,300 तक चला जाएगा। तो एक बार एग्जिट कर जाइए। अगर 43,500 से 600 के आसपास आता है दोबारा से आप री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने पहले सेल किया हुआ है तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे। 43,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले लीजिए भाई। एकदम चंद्रयान की तरह, एकदम आप चंद्रयान को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे चंद्रयान एकदम चंद्रमा पे लैंड करेगा, ये आपका पुट ऑप्शन उसी भांति ऊपर की तरफ भागेगा। बहुत ही जबरदस्त। चांद कैसे गया आप मंगल पे, चांद पर, उसी तरह से ये भी ऊपर जाएगा पुट ऑप्शन, ठीक है। अब बात करता हूँ इसके बाइंग साइड का लेवल। बाइंग में क्या करेंगे हम लोग, बाइंग हम देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ से आता है फिर बाउंस होता है, फिर यहाँ से आता है, तो क्या यहाँ से बाउंस हो सकता है, आंसर आएगा
हो सकता है, लेकिन हम इस एरिया के ऊपर जब तक इस बाउंस बैक वाला एरिया को क्लेम नहीं करें हम लोग बाय नहीं करेंगे। और वो बाउंस बैक का एरिया का क्या प्राइस आ रहा है, 44,025, 44,050 ये सब एरिया आ रहा है। तो आपको बाय करने में हिचकना नहीं है। 44,025 से लेके 44,050 के ऊपर निकलेगा तो आपको जरूर एक बाय का पोजीशन बनाना है। टारगेट 44,100 छोटा वाला, आज भी देखिएगा आप तो 44,100 पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था। मल्टीपल इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 44,100, 125 और 200 और 225 बहुत बड़ा हर्डल है इसका भी। तो 44,100 पहला टारगेट, इसको क्लेम करके सस्टेन करता है तो 44,175 से लेके 44,250 तक जा सकता है। और एक बार अगर ये 250 225 के ऊपर टिक गया फिर बड़े टारगेट बनेगा जो कि 44,300 से लेके 44,400 तक जा सकता है, जिसकी संभावना अभी नहीं है। होने का कुछ भी हो सकता है पर अभी फिलहाल इसकी संभावना नहीं दिख रहा है। 44,500 बहुत बड़ा हर्डल है, इसलिए 400 के पास जाते जाते ही थरथराने लगेगा, वहां से निकल जाना है। लेकिन चूंकि आपने पहले कॉल बाय किया हुआ है तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे और आपको कॉल ऑप्शन 44,000 का भी मिल सकता है, ले सकते हैं, और 44,100 का भी लेके चल सकते हैं। चंद्रयान की तरह ये भी इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये आपका कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यानी कल कुछ हो मार्केट ऊपर या नीचे गिरे, हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे लैंड करेगा भैया। मैं तो देखूंगा, आप सब भी देखिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। शाम 5:30 बजे से टीवी खोल के बैठ जाइएगा, नहीं तो गंदी बात हो जाएगी, है ना। एकदम देखिएगा बैठ के, ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनिए। अपने बाल बच्चों को आप आज से 10 साल बाद बताएंगे कि मैंने देखा था उसे उतरते हुए, है ना। काफी अनुभव आएगा। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। इसके भी गैप अप और गैप डाउन वाले सिनेरियो में ये भी देखिए, आधा चंदा मामा दूर के पुआ पकावे, है ना, इस टाइप का चांद का जरा पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। गैप अप और गैप डाउन, देखिए गैप अप हो जाएगा, मैं तो चाहता हूँ हो जाए, होता कहाँ है, 44,500 पे खुल जाए, होता भी तो नहीं है। गैप डाउन भी नहीं होता है। 44,500 और 44,600 पे अगर ये डायरेक्टली खुलता है तो आपको यहाँ पे गैप अप में सेल मारना है, बेचना है। टारगेट लेना है आपको नीचे 44,400, 44,300, 44,200, ये सब आपको टारगेट आराम से मिल जाएगा। और 44,200 पर आके ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अभी तक ये 44,200 का रेजिस्टेंस ले रहा था। खराब हुआ तो 44,100 तक भी आ सकता है। पुट ऑप्शन आप लेना चाहें तो ऊपर से 44,500 के भी स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिएगा। 44,400 पे भी सेल कर सकते हैं। अगर ये 44,400 पे भी गैप अप ओपन हो जाए वहां पे भी सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऊपर जाने के बाद क्वांटिटी को आप और ऐड कर सकते हैं सेल्स साइड में। तो ये गैप अप सिनेरियो है। अब ये गैप अप ना होके मान लेते हैं कि किसी कारणवश हो गया गैप डाउन, नीचे खुल गया, हालांकि खुलता तो पास में ही है। गैप अप और गैप डाउन खुल गया और ये डायरेक्टली खुलता है 43,500 पर, 43,400 पर या 43,600 पे, है ना। देखिए 600 पे भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बाइंग आपको 43,400 से 500 के आसपास में मिलेगा। इसलिए अगर आप 600 पर बाय भी करते हैं और नीचे गिर जाता है तो आपको बाय साइड में क्वांटिटी ऐड करके चलना होगा। टारगेट जो ऊपर के साइड में मिलेगा 43,700 से लेके 44,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन लेंगे, जरूर लीजिए। 43,600 का भी ले सकते हैं और 43,500 का भी लेके आप चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडेक्स आएगा ऐसे ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए, देखिए मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एक खास जगह से गिर जाता है, खास जगह से उठ जाता है, तो आपको वो रेंज बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर वो रेंज आपके पास पता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ साइडवेज है, मूवमेंट है, तो आप उस हिसाब से अपना भी डिसीजन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ में। और निफ्टी में क्या मूवमेंट आ रहा है भाई, जरा देखें हम लोग निफ्टी के चार्ट को भी। आ गया ये निफ्टी। बैंक निफ्टी के मुकाबले देखा जाए तो निफ्टी ज्यादा सस्टेन कर पा रहा है। आप देखिए निफ्टी एक कैंडल के बाद से बाउंस किया, लेकिन वहां पर आके ये रिजेक्शन लेके फिर सपोर्ट बना लिया। तो ये इस तरह से बैंक निफ्टी ऐसे आया और ये उस ऊपर जाके फिर नीचे, यानी ये थोड़ा सा तो स्ट्रेंथ दिखाया, इसने थोड़ा सा तो काम किया, लेकिन फिर भी गिर गया, उसके साथ साथ में चलाया। अब देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस तो अभी भी बात निकल के आ गया, जो कल भी बात कहा था मैंने 19,450 से 19,500 वाला, इसका अभी भी हडल है। नीचे अब ये अपने सपोर्ट पर आ गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसका एक सपोर्ट है 19,350 और उसके बाद चला गया तो ये बड़ा वाला सपोर्ट एरिया जो है 19,250 तक का लेवल है। 19,250 को अगर मिलता है तो बाइंग करना ही करना चाहिए, उसमें तो सोचना भी नहीं है। तो चलिए कल के लेवल की बात करें तो कल का लेवल क्या हो सकता है, कल का लेवल यही प्राइस है,
दिस इज इम्पोर्टेंट लेवल। यहाँ पर से अगर स्टॉक इंडेक्स इसके नीचे चला गया 19,375 से लेके 19,350 के नीचे आता है तो आपको बिल्कुल सेल करना चाहिए, बिल्कुल इसके नीचे सेल करना है। और उसका देखिए एक सपोर्ट एरिया यहाँ है, तो एक सपोर्ट तो यहाँ है, इसका मतलब आपको जो टारगेट बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 19,325 से 19,300 वाला एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये लाइन आ रहा है यहाँ पर जो भी मैंने लाइन लगा के रखा। इसके बाद ये अगर गिर गया तो फिर यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है 19,250, इसके पास 19,250 के नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। इसलिए नेक्स्ट टारगेट जो आप लेके चलेंगे 19,275 से 19,250 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर 19,350 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। चलिए अब ये बाइंग सेलिंग नहीं हुआ, यहीं से मान लेते ये राउंडिंग टॉप है और यहीं से बाउंस कर गया, ऐसे भी चांस बन सकता है कि इस तरह से है, यहाँ पर गया और यहाँ से जाने के बाद ये क्या किया, यहाँ पर आके ऐसे उछल गया, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तो हमें लेना है 19,415 से 420 के ऊपर। देखिए 19 है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि आपको अगर बाय करना है तो 19,415 से 19,425 के ऊपर निकलेगा, तब आप बाय का पोजीशन बनाइए। और इस कंडीशन में टारगेट आप 19,450 से लेके 19,475, अच्छा रहने की कंडीशन में 19,500 तक का भी लेवल आप देख सकते हैं। 19,500 525 फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन तब तक आप कॉल ऑप्शन लेके एंजॉय करिएगा। 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का भी व्यू इस तरह का बन के निकल के आ रहा है, लेकिन ये भी गैप अप और गैप डाउन हो सकता है दोस्तों। तो चलिए इसके भी लेवल में देख लूं और इसका लेवल क्या बन रहा है ये भी समझ लेते हैं कि अगर ये गैप अप, तो गैप अप के लिए चांस क्या है, 19,500 550 मैक्सिमम यही लेवल बनता है। देखिए लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, पटना वाले जो मेरा मीटअप प्रोग्राम है जो मैं मिलने आ रहा हूँ, तो उसके लिए लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं कि भाई अपना नाम लिखा रहे हैं, नंबर भेज रहे हैं अपना और कंफर्मेशन भी दे रहे हैं वो। तो 19,500 और 19,550, ठीक है, इस लेवल के आसपास में अगर ये गैप अप हो जाए तो आप सेल करिए, जितना ऊपर हो 550 के नज़दीक में सेल करना है। और टारगेट नीचे की तरफ में 19,475 से 19,400 तक का लेवल आपको मिल सकता है, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चलें 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मान लीजिए ये गैप अप ना हुआ और ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे के एरिया पे खुलता है और ये 19,250 से लेके 19,200 पर खुलता है, तब आप यहाँ से बाय का पोजीशन बनाइएगा और जो टारगेट लेके चलेंगे आप 19,275 से लेके 19,375 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। और इस अवस्था में आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों टोटल व्यू है, और पसंद आया तो जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए स्टॉक्स के भी कॉल्स देता हूँ फ्री में, इंडेक्स के भी कॉल देता हूँ फ्री में, आप जाके एंजॉय करिए मेरा मोबाइल ऐप और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बाकी पटना मीटअप प्रोग्राम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाकी डिटेल आपको मेरे यूट्यूब के वीडियो पे मिल जाएगा, जो कि मैंने पटना जो मीटअप प्रोग्राम के नाम से मैंने डाला हुआ है, आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वहाँ से। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।